वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स और चलिए अब शुरू करते हैं ग्रह, ठीक है, प्लैनेट से। तो देखिए प्लैनेट क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में ऑर्बिट्स में परिक्रमण करते रहते हैं, जिनको हम प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। या वह भारी वस्तु जो सूर्य के परितः परिक्रमण करती है वो ग्रह कहलाती है, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ एक एक पाथ होता है, अपना अपना ऑर्बिट होता है, उसमें ये जो चक्कर लगाते रहते हैं कोई भी भारी वस्तु, ठीक है, या फिर कुछ पिंड, तो वो ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। केपलर के कुछ नियम हैं, ठीक है, ग्रह संबंधी। तो उनको देखते हैं। केपलर के 3 ग्रहों की गति संबंधी नियम है, ठीक है। पहला है आपका कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफलों का नियम और आवर्तकालों का नियम। तो एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, केपलर ने बताया कि सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य जो है उसकी एक नाभि पर स्थित होता है, ठीक है। यह नियम कोपरनिकस के मॉडल से हटकर था, जिसके अनुसार ग्रह केवल वृत्तीय कक्षाओं में ही गति कर सकते हैं। दीर्घवृत्त, जिसका वृत्त एक विशिष्ट प्रकरण होता है, एक बंद वक्र होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो सभी ग्रह हैं वो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। तो दीर्घवृत्त में क्या होता है, देखिए 2 फोकस होते हैं, जो इसकी एक नाभि है, यहाँ पर सूर्य स्थित होता है और बाकी, तो इसलिए कैसा आपका सर्कल बना कि एक नाभि है, यहाँ पर सूर्य स्थित है और इसी के चारों तरफ इसी की दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो ग्रह हैं वो गति करते हैं। ये इनका पहला नियम था। का नियम, क्षेत्रफलों का नियम क्या था कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर करती है। इस नियम के प्रेक्षण से प्रकट होता है कि ग्रह उस समय धीमी गति करते प्रतीत होते हैं जब वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं और सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। इससे क्या पता चला कि देखिए, अगर सूर्य जो है एक नाभि पर स्थित है, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर अगर आपके ग्रह जो है गति कर रहे हैं, समयांतराल T लिया गया है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई ग्रह है, समयांतराल उसका T1 T2 है और T1 T2 यहाँ पे बराबर है, समान समयांतराल हैं। तो यहाँ से ये सूर्य से दूर स्थित ग्रह है, ठीक है। यहाँ पे T1 समयांतराल में ये इस पोजीशन से यहाँ पहुँच जाता है, पोजीशन A से पोजीशन B पे पहुँच जाता है और T2 में उसी T1 समयांतराल में गति करता है, यहाँ पे पोजीशन C से पोजीशन D पे पहुंच जाता है। तो जो इनका द्वितीय नियम है क्षेत्रफल का, इसके अनुसार क्या बताया गया है कि समान समयांतराल में, यानी ए बी जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल CD के बराबर होगा अगर ये समयांतराल बराबर हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब इससे ये भी पता चलता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब दूर वाले ग्रह जो हैं वो धीमी गति करें और सूर्य के पास स्थित रहने वाले ग्रह तेज गति करें, तभी क्षेत्रफल समान हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, आवर्तकालों का नियम। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपके तीनों नियम हो गए। तो देखिए इसमें बताया गया है ना, ये देखिए फिगर के माध्यम से भी समझ लीजिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में है। वृत्ताकार पथ हो गया उसका, इसमें इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। तो ये देखिए 6 महीने में, देखिए ये समझ में आया ना आप लोगों को, सूर्य जो है एक नाभि पर स्थित है, 6 महीने में जो दूर ग्रह है अगर वो इतना एरिया कवर करता है, 6 महीने में पास वाला इतना कवर करता है, समयांतराल सेम है, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा, दूर वाला धीरे गति करेगा, पास वाला तेजी से गति करेगा, ठीक। और आगे जो है, अगर टाइम जो है T है तो इसके अनुसार क्या पता चलता है, टाइम, अगर टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट ये T है और सेमी मेजर एक्सिस जो है A है, तो इसलिए ये जो इनका तीसरा नियम है वो बताता है कि T का स्क्वायर जो है समानुपाती होता है A के क्यूब के। आगे है, इनके बारे में, केपलर के बारे में देख लेते हैं। तो ये जर्मन मूल के वैज्ञानिक थे, इन्होंने टोक्यो ब्रे और उनके सहयोगियों द्वारा बहुत परिश्रमपूर्ण कार्य किए और इनके तीनों की गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया, ग्रहों की गति के, ठीक है। और
इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि दूरदर्शी में प्रवेश करने पर प्रकाश का क्या होता है, इसलिए वो ज्यामितीय प्रकाशिकी के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। केपलर जो है ज्यामितीय प्रकाशिकी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और ग्रहों की गति के तीनों नियम इन्होंने ही दिए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।